तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। बात कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जो पेपर है हमारा जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट में। तो उसमें जो पिछले वर्ष यानी कि अब तक जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसका सेट है ये। तो ये पहला सेट है। तो इसमें हमने वर्ष 2019 का क्वेश्चन पेपर शामिल किया है। तो देखिएगा और अपनी तैयारी चेक करिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के जो भी सवाल पूछे गए थे उसे हमने स्किप कर दिया है और करंट अफेयर पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करिएगा। इस वर्ष जो जो करंट अफेयर या जो घटनाएं घटी हैं उन पर ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाएंगे, तो देखना है आपको। बाकी और सब्जेक्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि थोड़ा जो कि एक खेल या नृत्य है इनमें से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प यहाँ पे स हो जाएगा या सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनमें से किस देश के द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएसए। तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा या ए हो जाएगा, फ्रांस। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा के द्वारा किस वर्ष की गई? 1911 में, 1907 में, 1913 में या 1919 में। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि इनमें से कौन सी गैस ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है जब वो ठोस अवस्था में होता है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि मलिमथ कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? न्यायिक देरी से, स्टॉक मार्केट सुधार से, टेक्सटाइल क्षेत्र में सुधार से या आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि इनमें से किस स्थान पर वाडियार राजवंश के द्वारा शासन किया गया या वोदेयार राजवंश के द्वारा शासन किया गया? पटना, तिरुवनंतपुरम, जबलपुर, मैसूर। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, मैसूर। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कुछ चीज़ क्लियर हो जाता है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में की गई और कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा की गई ये बताना है। विकल्प है वीके चिपलकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या बदरुद्दीन तैयबजी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि इन तत्वों में से कौन सा धातु है? तत्व दिए गए हैं, बताना धातु कौन से हैं। सिलिकॉन, बिस्मथ, टिन या फास्फोरस। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि सिलिकॉन जो है इनमें से धातु है। और क्वेश्चन नंबर नौवां है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के उस पहले जज का नाम बताएं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार संसद में महाभियोग प्रस्तावित किया गया था। न्यायमूर्ति महाजन, न्यायमूर्ति सुब्बा राव, न्यायमूर्ति के रामास्वामी या न्यायमूर्ति वीरास्वामी रामास्वामी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वीरास्वामी रामास्वामी। इनके ऊपर पहली बार संसद में महाभियोग प्रस्तावित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सुंदरी जो कि वृक्ष की प्रसिद्ध प्रजाति है कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाई जाती है पता होना चाहिए आपको। चार विकल्प हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, हिमालय पर्वत या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि मैंग्रोव वन यानी कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि ओडिशा के बादाम पहाड़ से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, फेल्सपार या हेमेटाइट। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, हेमेटाइट या लौह अयस्क लौह खनिज का उत्पादन किया जाता है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सन 1564 में किस रानी का मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, रानी रुद्रम्बरा या रानी अवंतीबाई। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, रानी दुर्गावती। क्योंकि रानी अहिल्याबाई और अवंतीबाई जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, या अकबर काल की बात हो रही है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, रानी दुर्गावती। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में किसने आक्रमण किया और लूटपाट की? महमूद गजनी या गजनवी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह या चंगेज़ खान ने। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, महमूद
गजनवी या गजनी। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो यहाँ पे सही विकल्प 100 हो जाएगा, जीवक। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? नाट्य, धाम, छम या गुगरा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, छम। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि मूसी एवं भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी या कृष्णा। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, कृष्णा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या गामा किरण। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, गामा, सॉरी बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1992 में, 1987 में, 1982 में या 1973 में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, 1973 में। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम जो था ये चालुक्य वंश का संस्थापक था। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? राम सेवक पैनल, रंगराजन पैनल, राधेश्याम पैनल या श्री कृष्णा पैनल। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, रंगराजन पैनल ने यह सुझाव दिया है। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि इनमें से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? टिन, सोना, एल्यूमिनियम या तांबा। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि इनमें से जो सर्वाधिक तन्य धातु है वो है सोना। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि बादामी चालुक्य वंश का बादामी से पहले राजधानी कहाँ थी? एहोल, हुबली, बीजापुर या त्रिचूर। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, एहोल में थी। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील का क्रियान्वयन किया जाता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, जिसे कि पहले एचआरडी कहा जाता था, यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो 1985 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था और 1985 के बाद इसका नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया। फिर अभी कुछ दिन पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से किस शासक के अधीन भारत का लगभग पूरा हिस्सा था जिसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु भी शामिल है? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था भारत का जिसके अधीन लगभग पूरा भारत शामिल था? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे में क्या शामिल किया जाता है? टिन, जिंक, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जिंक को शामिल किया जाता है। तो ये था, एक सेट पहला कंप्लीट हुआ। देखिए आप कितना तैयार है, बाकी सेट 2 में लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।